अंश और सिया दो प्यारे भाई बहन थे जिनके बीच का रिश्ता केवल खून का नहीं बल्कि दिल और आत्मा से जुड़ा हुआ था। अंश बड़ा था और सिया उसकी छोटी बहन। दोनों एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहते थे। बचपन से ही दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। अंश हमेशा अपनी बहन का ख्याल रखता था और सिया अपने भाई को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानती थी। अंश और सिया दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। हर छुट्टी के दौरान वे पहाड़ों की यात्रा पर जाते थे जहाँ उनकी आत्मा प्रकृति के करीब होती थी। इस बार जब गर्मी की छुट्टी आई तो दोनों ने पहाड़ों पर यात्रा करने का निर्णय लिया। अंश को एडवेंचर का बहुत शौक था जो कि हवा में उड़ते हैं और उसे पैराग्लाइडिंग और पैराशूटिंग जैसे खतरनाक खेल पसंद थे। सिया को भी उसका साथ देना पसंद था लेकिन वह हमेशा थोड़ी सी डरती थी। उनकी यात्रा की शुरुआत बहुत ही सुंदर थी। बर्फ से ढके हुए पहाड़, हरी भरी घाटियाँ और साफ नीला आकाश, यह सब देखकर वे दोनों मंत्रमुग्ध हो गए। दोनों ने मिलकर पर्वतों की ऊंचाइयों पर चढ़ाई की और अंश ने सिया को पैराग्लाइडिंग सिखाने का फैसला किया। सिया थोड़ा डरी डरी हुई थी लेकिन अंश ने उसे भरोसा दिलाया कि वह इसके साथ है और कुछ भी नहीं होने देगा। अंश ने पैराशूट बांधकर हवा में उड़ान भरी और वह कुछ ऊंचाइयों में उड़ रहा था, हवा का आनंद ले रहा था और सिया उसके नीचे देखकर खुश हो रही थी। वह धरती पर खड़ी थी, उसकी आंखों में अपने भाई के लिए गर्व और प्यार था। अंश हवा में मस्त होकर झूम रहा था लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि हवा तेज हो रही है और वह अपने नियंत्रण से बाहर जा रहा है। अंश का पैराशूट अचानक एक तरफ मुड़ गया और वह एक खतरनाक पहाड़ी की ओर बढ़ने लगा। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। पहाड़ी के नीचे एक विशाल लावा बढ़ रहा था, वह लावा जो किसी भी चीज को पिघलाकर राख कर सकता था। यह प्रकृति का खतरा है जिसके बारे में वे दोनों नहीं जानते थे। अंश ने अपनी पूरी कोशिश की कि वह पैराशूट को नियंत्रित कर सके लेकिन हवाएं बहुत तेज थी और वह लावे की ओर खींचता चला जा रहा था। सिया नीचे सब देख रही थी और तुरंत समझ में आ गया कि उसका भाई खतरे में है। उसका दिल धड़कने लगा लेकिन वह कुछ भी करने में असमर्थ रही महसूस कर रही थी। अंश चीखने लगा, सिया कुछ मत करना, दूर रहो, लेकिन सिया अपनी जगह पर खड़ी नहीं रह सकी। मैं अपने भाई को इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती थी। अंश का पैराशूट लावे के ठीक ऊपर पहुंच गया और अचानक वह नियंत्रण खो बैठा। वह सीधे लावे में गिर गया। लावा इतना खतरनाक था कि अंश के गिरते ही उसका शरीर जलकर राख हो गया। सिया ने यह दृश्य देखा और उसका दिल चीख उठा। वह अपनी आंखों के सामने अपने भाई को खो चुकी थी और उसका मन यह स्वीकार नहीं कर सका। आंसुओं से भरी सिया ने अपने भाई को बचाने के लिए खुद भी लावे की तरफ दौड़ लगाने लगी। उसे पता था कि लावा उसे भी मार देगा लेकिन वह अपने भाई के बिना नहीं रह सकती थी। अपने भाई के प्रति असीम प्रेम ने उसे इतना साहसी बना दिया कि उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। सिया ने बिना सोचे समझे लावे में छलांग लगा दी। उसके पैर जैसे ही लावे से छुए वह भी जलकर राख हो गई लेकिन उसकी आत्मा ने महसूस किया कि वह अपने भाई के पास पहुंच चुकी है। कुछ ही क्षणों में सिया भी लावे में खो गई लेकिन उसकी आंखों में अपने भाई के साथ होने की शांति और प्रेम था। यह घटना उस पहाड़ी इलाके में एक दंत कथा बन गई। लोग कहते थे कि उस दिन केवल दो शरीर मरे थे लेकिन दो आत्माएं हमेशा के लिए एक हो गई। अंश और सिया का यह बलिदान प्रेम और समर्पण की ओर एक मिसाल बन गया। लोग कहते हैं कि जब भी कोई उस पहाड़ी के पास जाता है तो उन्हें हवा में उन दोनों की आवाज़ें सुनाई देती है, मानो वे अब भी एक दूसरे के साथ हो। अंश और सिया ने दुनिया को यह सिखाया है कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं है। भाई बहन का यह रिश्ता केवल इस जीवन तक सीमित नहीं था, उन्होंने अपने प्रेम के बलिदान से सिखाया कि सच्चा प्रेम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी खतरे में अमर हो रहता है। समाप्ति, यह कहानी दिखाती है कि भाई बहन का प्यार कितना गहरा और अटूट हो सकता है। अंश और सिया ने अपने जीवन में एक दूसरे के लिए जो प्रेम और समर्पण दिखाया वह उनके बलिदान से भी परे है। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप भी अपनी बहन और भाई से प्यार करते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।